सोचो, अगर सिर्फ 5 सेकंड के लिए ग्रेविटी पूरी तरह गायब हो जाए तो क्या होगा। शुरुआत में तुम्हें ये एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट जैसा लगेगा, जैसे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में तैरते हैं। लेकिन ये इल्यूजन सिर्फ एक पल का होगा, क्योंकि अगले ही सेकंड ये मज़ा एक भयानक नाइटमेयर में बदल जाएगा। सिर्फ 5 सेकंड्स, तुम्हारा घर, गाड़ियाँ, पेड़, जानवर, यहाँ तक कि पूरा समंदर भी हवा में तैरने लगेगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब कुछ इतनी तेज़ी से होगा कि तुम्हें रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब समझते हैं ग्रेविटी आखिर है क्या। ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो हर चीज को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है। इसी की वजह से हम जमीन पर टिके रहते हैं। अगर ग्रेविटी ना हो तो तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रेविटी ही ओशियंस को उसकी जगह पर रोके रखती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी बांध कर रखती है। मतलब अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ना हवा होती, ना पानी और ना ही लाइफ पॉसिबल होती। अब इमेजिन करो, अचानक बिना किसी वार्निंग के ग्रेविटी जीरो हो जाती है। ना कोई आवाज, ना कोई संकेत, बस एक पल और पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसे ही ग्रेविटी खत्म होती है, तुम्हारा शरीर अचानक हल्का हो जाता है। पहले धीरे धीरे, फिर अचानक तुम जमीन से ऊपर उठने लगते हो। तुम घबराकर किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ हवा में ही रह जाते हैं। अगर तुम चल रहे थे तो तुम आगे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ बढ़ोगे। अगर तुम दौड़ रहे थे तो तुम हवा में फेंक दिए जाओगे। गाड़ियां रोड से अलग होकर हवा में तैरने लगेगी। पूरा ट्रैफिक एक फ्लाइंग डिजास्टर बन जाएगा। घर के अंदर पानी के गिलास से लेकर भारी फर्नीचर तक सब कुछ हवा में बिखरने लगता है। फैंस घूमते घूमते हवा में डगमगाने लगते हैं। दरवाजे अपने हिंग्स से छूटकर तैरने लगते हैं। अब शुरू होता है असली डर। अर्थ का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, यानी कि ओशियंस। ग्रेविटी के बिना ये पानी अपनी जगह पर नहीं रह सकता। धीरे धीरे पूरा ओशियंस ऊपर उठने लगता है। पहले छोटी छोटी लहरें, फिर विशाल पानी के पहाड़ और कुछ ही सेकंड्स में लाखों करोड़ों टन पानी आसमान में फैल जाता है। ये पानी जाइंट फ्लोटिंग वॉल्स बन जाता है जो शहर के ऊपर मंडराने लगता है। अगर तुम समुंदर के पास हो तो तुम्हारे सामने एक पानी की दीवार खड़ी होगी जो किसी भी पल तुम पर गिर सकती है। अब सबसे खतरनाक चीज, ग्रेविटी ही एटमॉस्फेयर को अर्थ से जोड़े रखती है। जैसे ही ग्रेविटी खत्म होती है, हवा धीरे धीरे स्पेस में भागने लगती है। ऑक्सीजन कम होने लगती है। एयर प्रेशर तेजी से गिरने लगता है। तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। तुम्हारी सांस भारी हो जाती है। तुम तेजी से सांस लेने की कोशिश करते हो, लेकिन हर सांस के साथ हवा कम हो जाती है। तुम्हें महसूस होता है कि जैसे कोई तुम्हारी सांस छीन रहा हो। कुछ ही सेकंड्स में ब्रीथिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। तुम्हारा शरीर पैनिक मोड में चला जाता है। दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है और तभी 5 सेकंड पूरे हो जाते हैं। ग्रेविटी वापस आ जाती है। लेकिन अब जो होने वाला है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो लोग हवा में थे वो रॉकेट की तरह नीचे गिरते हैं। कुछ लोग इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि उनका बचना नामुमकिन हो जाता है। गाड़ियां आसमान से गिरती है। बिल्डिंग्स के हिस्से टूटकर नीचे आते हैं। हर तरफ क्रैश, डिस्ट्रैक्शन और चीखें गूंजती है। और ओशन का पानी जो कुछ सेकंड पहले हवा में था, अब पूरी ताकत से नीचे गिरता है। लेकिन इस बार वो सिर्फ पानी नहीं होता, वो एक अनस्टॉपेबल सुनामी बन चुका होता है जो शहरों को बहा देता है, इमारतों को मिटा देता है और लाखों लोगों को निगल जाता है। कुछ ही पलों में पूरी अर्थ एक डिस्ट्रैक्शन जोन बन जाती है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ग्रेविटी के अचानक गायब होने और वापस आने से अर्थ के अंदर भी मैसिव डिस्टरबेंस होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगती है, भूकंप आने लगते हैं, ज्वालामुखी फटने लगते हैं, आग और राख आसमान में भर जाती है, आसमान काला हो जाता है, सूरज की रोशनी तक धुंधली पड़ जाती है। अब ये सिर्फ 5 सेकंड का असर नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन बन चुका है। सिर्फ 5 सेकंड और पूरी दुनिया तबाही के रास्ते पर चली जाती है। अब सोचो, अगर ये 1 मिनट के लिए हो जाए तो शायद अर्थ पर लाइफ का नामो निशान मिट जाए। कोई इंसान नहीं बचेगा, कोई शहर नहीं बचेगा, सिर्फ खामोशी, अंधेरा और अंत। तो अगली बार जब तुम जमीन पर खड़े हो तो ये मत भूलना कि ये सब ग्रेविटी की वजह से पॉसिबल है। ये इनविजिबल फोर्स से हमारी पूरी दुनिया को संभाल कर रखी हुई है। अगर ये एक पल के लिए भी गायब हो जाए तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा।
हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारी सारी ताकत सब बेकार हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के सामने हम आज भी बेहद छोटे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।